तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का पता नहीं कौन सा लेक्चर होगा, लेकिन 151 से लेकर 175 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीके से। स्पेशल समझिए, अभी ये सीएचएसएल के लिए ही है, लेकिन इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा जिसमें सीजीएल का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए अपनी सफर की ओर। आज का पहला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। 151 लिखा है tan 5 थीटा माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 5 गामा या जो भी कह लीजिए साई प्लस 20 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस साई या 5। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से दिख जाए दो चीज बराबर और कॉम्प्लीमेंट्री वाला सवाल अगर बन जाए, जैसे इधर tan तो उधर कॉट, इधर कॉस तो उधर साइन, तो इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, एंगल को जोड़कर 90 डिग्री के बराबर करना है। टाइम भी बचाना है हम लोग को। या आप पूरा करना चाहते हैं तो टेन थीटा को लिखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, फिर कॉट कॉट हटाइएगा, उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो आपको 5 थीटा माइनस 10 डिग्री प्लस 5 फाइव हम कर देता हूँ, अब प्लस 20 डिग्री, इसका जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से इसमें 5 कॉमन ले लीजिएगा तो थीटा प्लस 5, अब 20 में से 10 जाएगा तो 10 10 उधर जाके घट जाएगा 80। हमसे पूछ रहा था थीटा प्लस 5, तो थीटा प्लस 5 आपको 16 डिग्री हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कर इवेल्युएट द इवन गिवन एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस 54 डिग्री, ये सब लिखा हुआ है। तो ध्यान देंगे, करना आपको सिंपली क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, तो अभी इसको कुछ मत करिए, रहने दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये 36 पकड़ा गया है तो आगे मुझे 36 को बचाना है, 54 को हटाना है। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, और 90 में 54 घटाइएगा तो यहाँ 36 इंटू साइन 36। जो डायरेक्ट प्रैक्टिस में होंगे उनको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू 1 लिख के आगे वो बढ़ जाएंगे, 1 और 1 2 करके निकल जाएंगे आगे। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे कभी भी जोड़ने पे अगर 90 आपको दिख जाए, ठीक है, ऊपर tan नीचे कॉट ऊपर कॉसेक नीचे सेक, तो उसका वैल्यू आपको 1 लिख देना है। क्यों? क्योंकि tan थीटा को लिखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो सेम आ जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ यहाँ भी स्क्वायर है, वही एंगल है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 अब प्लस 1 यानी 2, डी ऑप्शन। कह ट्रायंगल आर एम एस इज ए राइट एंगल एट एम, द लेंथ ऑफ बेस आर एम 4 है, उसके बाद लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एम एस 3 सी एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक आर। ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपसे बातचीत किया है लैंग्वेज के तौर पे, जिसमें लेंथ ऑफ बेस आर एम, राइट एंगल की बात कर रहा था किस पे, एम पे। अब आर एम बेस है और उसका लेंथ 4 सी एम है। उसके बाद एक कौन बच गया, एस। उसके बाद बोल रहा था कि एम एस जो है वो 3 है, तो 3 है 4 है तो ये 5 निकल जाएगा। अब सेक आर चाहिए एच बाई बी, एच तो बदलता नहीं है, पी पी बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो यहाँ पे एंगल आर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 4 हो जाएगा, आया नहीं, 5/4। अगला क्वेश्चन 155, 155 ही होगा ना, नहीं 54 आगे बढ़ गया था, 54 ठीक है। हाँ ये तो हुआ ही 54। लिखा है ए 60 है बी 30 है, देन वैल्यू ऑफ इतना कितना होगा। अब tan a माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आप टाइम ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अदरवाइज मैं कहूँगा फार्मूला का इस्तेमाल करिए, tan a माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसका फार्मूला होता है tan a माइनस बी। अब a में b को माइनस करिएगा तो 60 में 30 जाएगा तो 30, और tan 30 का डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछा है। कह है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब इसका वैल्यू। अब यहाँ मैं सोल्व करने का सलाह नहीं दूंगा, हालांकि सोल्व भी करिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नंबर में दे रखा है, छोटा है, तो आप चाहें तो जो दिल करे वो रख सकते हैं वैल्यू। लेकिन अगर सोल्व करने की आदत है तो इसको साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा और उधर कॉस स्क्वायर है, और इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ से 2 आप मार के निकल सकते हैं। ABCR एक क्यूट एंगल सच दैट इतना बराबर इतना, ये सब कंडीशन दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि A प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू वाट। तो tan में ही आपको देखना है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, तो tan हट जाएगा, A प्लस बी माइनस सी आपको 30 दिख जाएगा।
कॉस में देखना है 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपका जवाब होगा 1/2 60 का वैल्यू होता है, बी प्लस सी माइनस से। उसके बाद अगर देखें तो साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ से सी प्लस ए माइनस बी आपको 45 दिख जाएगा। जोड़कर ही पूछ रहा है तो सबको जोड़िएगा तो ए कट जाएगा, एक ए बच जाएगा, बी और बी कट जाएगा, एक बी बच जाएगा, सी और सी कट जाएगा, एक सी बच जाएगा। और इसका वैल्यू 60 30 90 45 135। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम नहीं देखे हैं CHSL में जो कि आप लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, आगे करा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो आप करिए क्या, ये दोनों के नीचे लगा दीजिए सेक को, या आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, बट हम वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बताते हैं क्योंकि आपको तो ये पता ही है, तो हम सोल्व करने के लिए बताते हैं। तो 1/सेक अगर करिएगा तो कॉस 5 हो जाएगा अब +1, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस 5। अब ये प्लस है तो कहीं भी लिख सकते हैं, माइनस में सोचना पड़ता है, लेकिन प्लस में 1 को अगर पहले लिख लेंगे तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 5, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5। समझे। लेट एंगल ABC बी ए राइट एंगल, लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर A 90 है, C 45 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए आपको डायरेक्ट पता चल गया, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ए पर 90 बना रहा है, एक अगर 45 दे रखा है दूसरा भी 45 होगा। ठीक है, बस बात खत्म हो गया। अगर 45 45 होगा तो ये आपका जो है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है सेक एंगल C का वैल्यू, तो सेक एंगल C अगर चाहिए तो सेक थीटा होता है h/b, तो हम h/b अगर करेंगे यहाँ पे तो √2, ये 45 डिग्री रखना है ना, ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है, 45 डिग्री का वैल्यू आपको चाहिए, सेक 45 आपको पता होना चाहिए क्या है, तो सेक 45 √2। यहाँ अगर देखिएगा तो साइन 45 1/√2 और सेक 45 √2 कट जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा। 159 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अगर 3 है तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखो जी, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 3 है, और आपसे पूछा जा रहा है 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। इस टाइप में जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर यहाँ साइन है और कॉस है तो यहाँ क्या होगा, कॉस होगा, यहाँ साइन होगा, उल्टा रहेगा। बट ये जो कॉफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। कभी भी ये कंडीशन बन जाए और इसका वैल्यू आपसे पूछ ले तो आपको करना क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, खत्म। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो 25 आई 16, तो 25 16 41, 41 में 9 अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 41 में 9 अगर घटाएंगे तो 32, यानी 16 दूना 32, यानी 4√2, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करा tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 36 डिग्री, वेयर 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट। अगर यहाँ पे बराबर एंगल है तो मैं कई बार बोला हूँ इसके एंगल को जोड़कर 90 करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 36 तो जाके जुड़ जाएगा, 126 बनाएगा, 42 दिया 126। तो स्पीड बढ़ेगा कब, जब नया नया टेक्निक अपनाइएगा तब, ट्रेडिशनल को लेते रहिएगा तो फिर कैसे होगा। tan 90 माइनस थीटा 2/√3 है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब कॉट में ही पता लगाइए कि 2/√3 किसका वैल्यू होता है। 2/√3 तो लगता है नहीं होता है किसी का वैल्यू, है या नहीं, लेकिन कॉट थीटा आपको पता है तो टेन थीटा भी पता हो जाएगा, √3/2। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2√3 टेन थीटा की जगह √3/2 + 1, तो 3 1 4, पहला ऑप्शन। सेक प्लस टेन 5 है तो साइन थीटा वाट। अगर सेक प्लस टेन 5 है मेरे मित्र, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो जल्दी से आप सेक माइनस टेन निकाल लिया कीजिए, तो ये 1/5। अब अगर दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा यहाँ से निकल जाएगा, 25 1 26/5, यानी 13/5। अब तो आप पीबीएच भी कर सकते हैं, इसको हाइपोटेनस बना दीजिए और इसको बेस बना दीजिए, तो आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। साइन थीटा P/H यानी 12/13, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कह रहा है साइन थीटा अगर इतना है, कॉस थीटा इतना है, तो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू 6/10 दे रखा है, अब वो 8/10 है। सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 2 से 5 बार में 4 आइए 5, ऊपर 24 नीचे 25, ऊपर 24 नीचे 25। क्वेश्चन नंबर 164। लेट ए बी सी बी ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, tan ए 12/5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इतना। अब यहाँ भी पी बी एच करने की बात है, तो ये अगर पी बाई बी अगर करते हैं तो यहाँ से एच निकल जाएगा आपका 13। बस खत्म। किसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है? कौशिक। तो कौशिक होता है एच बाई पी, यानी 13/12। तो 13/12 देखिए इसमें आपको मिल गया। उसके बाद पूछ रहा है सेक ए, यानी एच बाई बी 13/5, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 है। अब एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। और मैंने कहा था दो चीज बराबर रहेगा तो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री, अरे 2 थीटा 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ से 45 निकल के आ गया। साइन 45 1/√2 होता है। तो 1/√2 की पावर 8 करिए या 1/2 की पावर 4 करिए, एक ही बात है। तो यहाँ 1/2 की पावर 4 करिए, दोनों में सेम बात आएगा तो 2 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 से कट जाएगा 8, यानी 1/8। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, हालांकि यहाँ पे वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर पुट करिए, मान लिया जाए 0 नहीं खाली करिएगा, 90 रख लीजिए जेड बराबर। अगर जेड 90 रखते हैं तो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर 1 1 2, तो 3 दूना 6/1, यानी 6 आंसर। या सोल्व भी करिएगा तो 4 पावर को लिख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आ जाएगा, साइन में बदल लीजिएगा। थीटा इज ए क्यूट एंगल और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है। देखिए टेन प्लस कॉट अगर 2 दे रखा है तो आंख बंद करके इस बात को आप मानिए कि इट इज पॉसिबल ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ या नहीं? अगर 45 की लड़ाई है तो टेन जहाँ जहाँ 45 है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1, यहाँ भी 1, और ये सब 1। मतलब साफ है कि इसका आंसर 4 होगा। 168। राइट एंगल एबीसी में ये 30 बना रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए पर 30 बना रहा है। तो बस एक ही बारे में बोला जा रहा है, अब ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है? साइन 30 1/2 होता ही है, और साइन क्यूब ए 1/2 का होल क्यूब। अब इसको सोल्व करिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3/2 हो जाएगा, आई 1/8। तो 3 में से एक जाएगा 2/2, यानी 1। कहिए आप कैसे 1 बता दिए? क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमने जान गया कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो मैंने सोचा कि अगर ये पूछ रहा है तो डायरेक्ट साइन 3 थीटा कर देता हूँ, और 30 या 90 कर दिया, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। 169। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब प्रोडक्ट दे रखा है ना, 0 मार दीजिए, बीच में माइनस दे रखा है साइन कॉस का अगर है तो। कैसे हुआ एक बार सीख लीजिए। जैसे साइन 47 है, ठीक है, अगर आप कॉस को तोड़िएगा, कॉस को अगर आप तोड़िएगा यहाँ से तो 33 साइन हो जाएगा, और 47 33 90 होता है, तो यहाँ से भी 47 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 47। इसको भी तोड़िएगा तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ 57 इंटू यहाँ 57। अब देखिए सेम दोनों आ गया कि नहीं? कट के 0 आ जाएगा। 170। यहाँ फिर बराबर दे रखा है, तो आपको बोला गया था एंगल को जोड़कर 90 डिग्री, यानी 6 अल्फा 90, तो यहाँ से अल्फा आप 15 डिग्री निकाल सकते। अब हमसे पूछा जा रहा है tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा यानी tan 30 पूछा जा रहा है, और tan 30 होता है 1/√3। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ अगर देखिएगा, अभी मैंने सोल्व किया था इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में। तो कॉसेन टू 1 प्लस साइन एलसीएम अगर लेते हैं तो ये कॉस कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ से ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस साइन ए,
और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं आप? ये कट जाएगा। तो अगर ये कट जाएगा 2/cos यानी 2 सेक ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए आई 1/sin स्क्वायर ए। रिजल्ट में नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होना चाहिए, कहाँ होगा? तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसी में हो रहा है तो किसी और में क्यों जाए। 73 गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू वाट। अब यहाँ देखिए कॉट ए माइनस टेन बी लिखा है, तो आप करिए क्या, साइन कॉस में बदल दीजिए। तो कॉस बी बटा साइन बी बटा कॉस बी, और ये इंटू वाला है तो वो कटेगा ही कटेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस खत्म कहानी, तुरंत हो जाएगा। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। तो 2 थीटा तो दिया नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे तो इससे ही कटिए जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन मेरा जो है सभ्य जो है, देखो सेक में तो बदलेगा नहीं, कॉस में ही रहेगा। आप उसको जब कॉस में बदलिएगा ना तो ये आ जाएगा 2 cos² b-1, ये हमारा आंसर है 2 cos² b-1, सी ऑप्शन। 174 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उल्टा दे रखा है तो -1 हो जाएगा। 175 tan ए अगर 3/4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां से हम कर क्या सकते हैं, पीवीएच भी कर सकते हैं, जैसे p/b, तो एच हमारा हो जाएगा कितना 5। अब साइन थीटा होता है p/h यानी 3/5, और ये भी 3/5, तो ये 18/5, 5 में से 3 जाएगा 2/5, काट पीट करिएगा, नो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हल्का थोड़ा था CHSL का, लेकिन इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा जिसमें CGL टीयर 1 का क्वेश्चन होगा, तो उस लेक्चर को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।